Hello students, once again welcome to our channel फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन जो कि है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है स्टूडेंट्स? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर needed in small quantities through they are essential for our health। करें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में हमारी शरीर को आवश्यकता होती है हमारी हेल्थ के लिए। कॉमनली मिनरल्स एंड विटामिन्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपके मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो आपके मिनरल्स हैं और विटामिन्स, वो दो कंटेंट्स मेन रूप से पोषक तत्व आते हैं। देन देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू इनेबल केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको इनेबल्स करने में, डाइजेशन करने में ये मेन रूप से करते हैं, असिस्ट करते हैं। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अगर बात की जाए प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी की, तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इनसे कोई हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त नहीं होती, बट ये इसेंशियल होते हैं, इनकी भी हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन बात करें इसमें हम मिनरल्स की। मिनरल्स अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ आवर बॉडी मास इज मेड ऑफ मिनरल्स। अगर हम बात करें तो जो लगभग 4% भाग है हमारी बॉडी का, वो मिनरल से ही बना हुआ है, विच आर फाउंड इन एन आयोनाइज्ड स्टेट्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी टीथ, बोन्स एंड मसल्स। अगर हम बात करें मिनरल्स की, जो आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में, मेन जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो किसके लिए है? हेल्थी टीथ, बोन्स एंड मसल्स के लिए। तो the minerals needed by our body are broadly classified into two types। मिनरल्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन मैक्रो मिनरल्स एंड, जो कि अब बात कर सकते हैं 0.1 ग्राम पर डे जिनकी ज़रूरत होती है। ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनको 0.1 ग्राम पर डे ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। देन नेक्स्ट वन है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स की बात करें तो इनकी नीड कितनी होती है हमारी बॉडी में? नाम मात्र की, एकदम कह सकते हैं आप 0.01 ग्राम पर डे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर ली जाए मैक्रो मिनरल्स की, तो मैक्रो मिनरल्स क्या है? कैल्शियम इज ए मैक्रो मिनरल्स। मिनरल्स में भी अब दो पार्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक हो गया मैक्रो, जिनके ऐसे मिनरल्स जिनकी ज़्यादा मात्रा में, मतलब कंपेरिजन देन माइक्रो के ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत हो रही है हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और एक ऐसे मिनरल जिनकी एकदम नाम मात्र की ज़रूरत हो रही। तो उसमें फर्स्ट वन है मैक्रो में, बृहद में, वो है कैल्शियम इज ए मैक्रो मिनरल्स, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, जो कि टीथ। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग की बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या है? जो हमारी बॉडी में हमारे दांत, हमारी हड्डियां और ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के ग्रोथ में असिस्ट करता है। इट्स डिफिशिएंसी में कॉज रिकेट्स, और इसकी कमी से क्या होता है स्टूडेंट्स? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। देन इट इज फाउंड इन चीज, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स।
अगर इसके हम सोर्स की बात करें कि इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपको चीज़ में, मिल्क में, ऑरेंज में, जूस में, एग्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको ये आसानी से प्राप्त हो सकता है। देन इट्स डेली वैल्यू इज 1 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, लगभग इसकी हमको प्रतिदिन 1 ग्राम की ज़रूरत होती है, 1 ग्राम वैल्यू चाहिए होती है हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन बात करें पोटेशियम की। पोटेशियम इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल इन डाइट। पोटेशियम भी क्या है, एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी डाइट का। इट कीप्स द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम फिट, यह हमारे नर्वस और मस्कुलर सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिट करता है, हेल्थी रखता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड एंड टिश्यूज, ये साथ ही साथ क्या करता है, असिस्ट करता है, मदद करता है किसमें, हमारी ब्लड और टिश्यू में वाटर लेवल को मेंटेन करने में, रखने में। द डेली वैल्यू नीडेड इट 4700 मिलीग्राम अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 4700 मिलीग्राम आप कह सकते हैं रोज़ हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है। देन लो पोटेशियम कॉजेज हाइपोक्लेमिया, अगर लैक ऑफ पोटेशियम आपकी बॉडी में हो रहा है तो कौन सी डिसीज होगी, हाइपोक्लेमिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो जिनको मैं हाईलाइट कर रखा हूँ ऑलरेडी, ये एमसीक्यू टाइप आपके कोई बोर्ड के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, फर्स्ट मिड टर्म के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें इस तरीके की क्वेश्चंस को एमसीक्यू बेस पे भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको डीपली एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्पेशली उन पे और आप कंसंट्रेट करिएगा। हाइपोक्लेमिया विच वीकनेस आवर बॉडी, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी, हाइपोक्लेमिया में क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी वीक फील करती, बहुत कमजोरी महसूस होती है हमारी बॉडी में। देन इट इज फाउंड इन होल ग्रेन्स, बीन्स, बनाना, फिश, मशरूम, पोटैटो, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये सारे इसके सोर्स हैं कि आप इनको इजली आसानी के साथ सेम में, केले में, मछली में, मशरूम में, पोटैटो आलू में, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है हरी गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें आप इनको प्राप्त कर सकते हो पोटेशियम को। देन नेक्स्ट वन जो स्टूडेंट्स हैं वो है सोडियम। सोडियम क्या है, इट इज हेल्प इन मस्कुलर एक्टिविटीज एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये क्या है कि आप जो नर्व इम्पल्सेस है उनके ट्रांसमिशन में, साथ ही साथ आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को करने के लिए ये क्या करती है, मदद करता है सोडियम। द डेली वैल्यू फॉर सोडियम इज 2.3 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 2.3 ग्राम डेली इसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वंस अगेन आपसे पूछा जा सकता है कि पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम है ना, क्या है हमारी बॉडी के लिए डेली रिक्वायरमेंट क्या है। तो वंस अगेन आपको ऑप्शन में इस तरीके के क्वेश्चंस ऑप्शन दे के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम की रिक्वायरमेंट कितनी है पर डे हमारी बॉडी के लिए, तो 2.3 ग्राम लगभग। इट डिफिशिएंसी कॉजेज हाइपोनेट्रेनियम, हाइपोनेट्रेमिया, इसकी कमी से क्या होता है, कौन सा डिसीज होती है, रोग होता है, हाइपोनेट्रेमिया। द सिम्टम्स इंक्लूड वोमिटिंग, मसल्स स्पैम्स, जैसे कहते हैं ना कि मसल्स में थोड़ा सा अकड़न सी हो रही, खिंचाव सी हो रही, वोमिटिंग हो रही है, किसी को पलटी हो रही, उल्टियाँ हो रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है किसकी वजह से, सोडियम की, जब हमारी बॉडी में कमी होती है। देन इट इज फाउंड इन टेबल सॉल्ट, यानी कि आपको खाने वाले नमक में प्राप्त हो आसानी से मिलेगा ये। देन मीट में मिलेगा, पिकल्स में मिलेगा, अचार में मिलेगा, और जो भी फास्ट फूड है उनमें आसानी से इनको प्राप्त किया जा सकता है।
देन नेक्स्ट वन इसमें बात करें हम जो है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम इनेबल्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, बूस्ट द इम्यून सिस्टम, नॉर्मलाइज हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ बोन्स। अब क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी को इनेबल्स बनाता है, हमारे नर्व्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, मसल्स और नर्व्स को, साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करता है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। देन नॉर्मलाइज करता है हमारी हार्ट बीट को एंड बोन्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। द डेली वैल्यू इज 2500 मिलीग्राम अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 2500 ग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। इट्स डिफिशिएंसी कॉजेज हाइपोमैग्नीशिया। इसकी कमी से क्या होता है कि इसको हाइपोमैग्नीशिया बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होती है। सिम्टम्स इंक्लूड इम्पेयर्ड मेमोरी, यानी कि मानसिक कह लीजिए याददाश्त की दुर्बलता, याददाश्त में कमी, चीज़ों को भूलना, एपेटाइट लॉस, है ना, कि भूख में कमी, आइसोनिमिया एंड फटीग। ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हमको देखने को मिलती हैं? अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत जल्दी टायर्ड फील कर रहे हैं आप, चीज़ों को भूल जा रहे हैं, है ना, भूख नहीं लग रही आपको, तो ये सारे रीजंस हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में लैक ऑफ कैल्शियम हो रहा है, यानी कि कैल्शियम की कमी है। देन इट इज़ फाउंड इन नट्स, फिश, बनानाज, ड्राई फ्रूट्स, डार्क चॉकलेट। तो इसके जो सोर्स है वो मछली, केला, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स हैं। देन नेक्स्ट वन इसमें स्टूडेंट्स फास्फोरस की बात कर लें तो फास्फोरस क्या है? इट मेंटेन्स द बोन्स एंड टीथ एंड आल्सो मेक आवर गम्स हेल्थी। ये हमारे जबड़ों को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। द डेली वैल्यू इज 1250 मिलीग्राम। इसके अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1250 मिलीग्राम इसकी पर डे रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। इट डिफिशिएंसी में कॉज हाइपोफास्फोटेमिया। इसकी कमी से क्या होता है? हाइपोफास्फोटेमिया नामक डिसीज बोला जाता है जब इसकी लैक होता है। सिम्टम्स इंक्लूड की बात करें, मस्कुलर डिस्फंक्शन एंड वीकनेस। जब इसकी कमी होती है फास्फोरस की हमारी बॉडी में, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी मस्कुलर सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे, साथ ही साथ हमारी जो बॉडी है वो वीक फील कर रही, कमजोरी फील कर रही। इट इज़ फाउंड इन मिल्क, मीट, नट्स, होल ग्रेन एक्सेट्रा। ये क्या हमको आसानी से दूध, मांस और जो मूंगफली, होल ग्रेन्स जो है, इन सब से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन जो है, अब बात कर लें माइक्रो मिनरल्स की। ये तो थे हमारे माइक्रो मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। अब हम बात कर लें माइक्रो मिनरल्स की, जिनकी एकदम नाम मात्र की, एकदम सूक्ष्म मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट वन उसमें है आयोडीन। Iodine is an important hormone produced by thyroid glands, which are required for growth, production of blood cells, metabolism, reproduction, nerve and muscles function। अगर हम बात करें कि जो माइक्रो मिनरल्स में फर्स्ट वन आयोडीन है, वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में जो कि थायराइड ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, और रिक्वायरमेंट जो होती है, इसकी जो ज़रूरत होती है वो किस लिए होती है? हमारी बॉडी में ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, जो रुधिर कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि के लिए, साथ ही साथ जो मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन है, जो पाचन क्रिया है, जो सर्जन तंत्र है, उनके ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए
नर्व्स एंड मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। लैक ऑफ आयोडीन इनटेक कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब जब इसकी कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थोड़ा सा हमारे इनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे गले में आप देखते हैं कि कहते हैं ना, इन हिंदी द डिफिशियंसी कॉजेज ग्वाइटर, जिसको बोलते हैं घेंगा रोग हो जाता है। तो लैक ऑफ आयोडीन क्या होता है, घेंगा रोग नामक बीमारी हो जाती है, जिसको इन इंग्लिश ग्वाइटर हम बोलते हैं। देन द डेली वैल्यू इज 150 माइक्रोग्राम। इसकी जो ज़रूरत होती है, कितनी ज़रूरत होती है, 150 माइक्रोग्राम पर डे, यानी कि नाम मात्र की ज़रूरत हमारी बॉडी को इसकी होती है। देन इट इज़ मेन सोर्स आर सी फूड, जितने भी समुद्री भोज्य पदार्थ हैं, फिश है, मछली है, आयोडाइज साल्ट है, उन सब के थ्रू आसानी से इसे प्राप्त किया जा सकता है आयोडीन को। देन नेक्स्ट वन बात करें, आयरन इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये मेन जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो आयरन की, वो किसके लिए है, हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीजन कैरी करता है जिसके थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए। देन डिफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी होती है हमारी बॉडी में। देन द डेली रिक्वायरमेंट इज 18 मिलीग्राम अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 18 मिलीग्राम इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। देन द आयरन रिच सोर्स आर रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि जो भी पत्तेदार सब्जियां, मछली है, मांस है, लाल मांस है, होल ग्रेन्स है, इन सब के थ्रू हम इजली आसानी के साथ आयरन को प्राप्त कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन बात करें, क्रोमियम इट स्टिमुलेट इंसुलिन एक्टिविटी एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करता है, क्रोमियम का क्या वर्क है हमारी बॉडी में, ये इंसुलिन को एक्टिवेट करता है और हमारी बॉडी में जो ब्लड का शुगर का लेवल है उसे रेगुलेट करता है, यानी कि उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। इट्स डिफिशिएंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज, इसकी कमी की वजह से हमें डायबिटीज़, मधुमेह नामक बीमारी होने के चांसेस या बढ़ जाते हैं या खतरा हो जाता है। द डेली वैल्यू इज 120 माइक्रोग्राम अपॉन 2000 कैलोरीज, इसकी जो डेली वैल्यू है वो 120 माइक्रोग्राम को 2000 कैलोरी के अकॉर्डिंग देना है, यानी कि 2000 कैलोरी पे 120 माइक्रोग्राम हमको क्या होती, क्रोमियम की ज़रूरत होती है। अब डिपेंड करती है आपकी टोटल कैलोरी पर डे की नीड क्या है। इट इज़ मेनली फाउंड इन होल ग्रेन्स, चीज़, पोटैटो, टोमेटोज एंड नट्स, यानी कि आलू, टमाटर, मूंगफली और चीज़ में इनके थ्रू क्रोमियम को प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वन स्टूडेंट, कॉपर की बात करें, नेक्स्ट वन जो आपका माइक्रो मिनरल्स है उसमें कॉपर इट हेल्प्स इन आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ना, ये क्या करता है कि हेल्प करता है किसमें, आयरन के फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन में। इट इज़ नीडेड फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म, और इसकी जो आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वो किसके लिए होती है, आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए। इनसफिशिएंट इनटेक लीड टू एनीमिया एंड रिडक्शन इन WBC काउंट। अब क्या होता है कि इसकी जब कमी होती कॉपर की हमारी बॉडी में, शरीर में, तो उससे एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, साथ ही साथ जो हमारी WBC है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी भी कमी होने लगती है, जो कि हमारे वेरियस डिसीज़ से हमको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि ये फाइट करते हैं लड़ने में। देन द डेली वैल्यू इज 2 मिलीग्राम अप्रॉक्स, इसकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो 2 मिलीग्राम है। देन नेक्स्ट वन, द सोर्स एंड आर लीवर डार्क चॉकलेट, यानी कि लीवर
आंत के थ्रू, यकृत के थ्रू, देन चॉकलेट्स से इसको प्राप्त किया जा सकता है कॉपर को। देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट जो है जिंक, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। एक अच्छा इम्यून सिस्टम को प्राप्त करने के लिए हमको जिंक की आवश्यकता होती है, नीड होती है हमारी बॉडी को। डायबिटीज कंट्रोल, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म ऑफ एनर्जी एंड क्विकर रिकवरी फ्रॉम ऑन्स। किसी भी तरीके की जो कट जाता है हमारी बॉडी में, छिल जाता है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म के थ्रू, पाचन क्रिया के थ्रू क्विकर एनर्जी को क्रिएट करने में, रिकवर करने के और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ये मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्पफुल होता है जिंक। और इसकी डेली वैल्यू की बात करें, द डेली वैल्यू इज 11 मिलीग्राम पर डे, यानी कि 11 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन द डिफिशिएंसी लीड्स टू हेयर लॉस, डायरिया, एपेटाइट लॉस, पिंपल्स। इसकी कमी से क्या होता है कि हमारे बालों का झड़ना, डायरिया और वो कमी, यानी कि और पिंपल्स जो आपको स्टूडेंट देखने को मिलते हैं कि फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, तो वो लैक ऑफ जिंक की वजह से हमारी बॉडी में होते हैं। देन नेक्स्ट वन, इट इज फाउंड इन रेड मीट, पम्पकिन सीड्स, इटेस्टा। ये बीजों के थ्रू, कद्दू के थ्रू और मांस के, लाल मांस के थ्रू इसको प्राप्त किया जा सकता है जिंक को अपने फूड में। विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स आर केमिकल विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्थी। अगर हम बात करें विटामिन्स क्या है कि एक तरीके का केमिकल रिएक्शन करने में, मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी बॉडी के बहुत ही यूजफुल, हेल्पफुल है। विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्थी। बहुत नाम मात्र की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, लगभग 5 to 7%, लेकिन ये हमें क्या करती हैं, वेरियस डिसीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को बहुत असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। तो दे कंट्रीब्यूट टू आवर एनर्जी लेवल एंड बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देती हैं अपना हमारे एनर्जी लेवल को बूस्टअप करने में, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, और साथ ही साथ वेरियस डिसीज़ से हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं विटामिन्स। देन दे आर क्लासिफाइड इनटू 2। इनको दो भागों में, वंस अगेन इनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि विटामिन्स की जो खोज की थी वो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आपसे पूछा जाए कि हु इन्वेंट द विटामिन्स, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन्स की खोज की थी। देन इनको वंस अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ऐसे विटामिन जो वसा में आसानी के साथ मिश्रित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। सेकेंड वन है वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, तो उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, इसको फैट सोल्यूबल विटामिन को इजली स्टूडेंट्स आप लर्न कर सकते हो, केला है ना, आप इजली किस नाम से याद कर सकते हो, केला। अगर बात करें कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो आप विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इजली केला नाम से एक शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो केला को, जो कि ये 4 विटामिन जो हैं वो क्या होते हैं, वसा में आसानी के साथ घुल जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन विटामिन की बात करें, विटामिन ए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एल्मर मैककोलम इन 1913। अब यहाँ पे फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किसने डिस्कवर्ड किया विटामिन ए को, तो मैककोलम ने 1913 में इसे क्या किया, डिस्कवर्ड किया। इट इज नीडेड फॉर न्यू सेल ग्रोथ, ये नई नई कोशिकाओं के बनने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए इसकी ज़रूरत होती है विटामिन ए की हमारी बॉडी में।
विजन, साथ ही साथ एक अच्छे विजन के लिए, यानी कि हमारी आई साइट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेल्थी स्किन के लिए और हेयर्स के लिए विटामिन ए की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। देन इट्स डिफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी कमी से क्या होता है, हमारी बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि रतौंधी नामक रोग होता है। तो वंस अगेन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है लैक ऑफ विटामिन ए कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इन हिंदी रतौंधी नामक रोग होता है। देन द डेली वैल्यू इज 2 मिलीग्राम पर डे अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 2 मिलीग्राम इसकी डेली वैल्यू हमें चाहिए होती है, ज़रूरत होती है। इट इज़ फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इसको आसानी से हम दूध और दूध से बने उत्पादों में प्राप्त कर सकते हैं, अंडे में प्राप्त कर सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल, येलो वेजिटेबल्स, पपाया एक्सेट्रा, यानी कि पपीते में, येलो पीली सब्जियों में इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है विटामिन ए को। देन नेक्स्ट वन फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें, विटामिन डी। विटामिन डी along with calcium helps in building bones and keeping them strong। अब क्या है कि ये कैल्शियम के साथ क्या करता है कि हमारी जो बोन्स है उनको स्ट्रांग बनाने में, स्पेशली विटामिन डी क्या करता है, हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ इट आल्सो ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स। ये क्या करता है कि जो पैराथायराइड हार्मोन्स है उसको ब्लॉक कर देता है, रोक देता है विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में अगर हमारी बॉडी में अवेलेबल है, विच कैन रिजॉल्व बोन टिश्यू मेकिंग बोन थिन, जो हमारी बोन्स को क्या करता है कि पतला कर देता है, कमज़ोर कर देता है इस हार्मोन्स के थ्रू, पैराथायराइड हार्मोन्स के थ्रू। तो उस हार्मोन्स को विटामिन डी अगर प्रचुर मात्रा में आप ले रहे हैं डेली, तो वो क्या करेगा, इस तरीके की डिसीज से आपको प्रोटेक्ट करेगा बोन से रिलेटेड। देन इट्स डिफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, यानी कि सूखा रोग नामक ये जो बीमारी होती है चिल्ड्रेन में, वो लैक ऑफ विटामिन डी की वजह से होती है। साथ ही साथ ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स, डेंटल कैविटीज एंड रिस्क ऑफ कैंसर। विटामिन डी की कमी होने पे ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जो इसमें आप देखते हैं कि बोन्स जो है आपकी एक जस्ट लाइक थोड़ा सा ओवर के बाहर आ जाती है, अपने शेप एंड साइज से बढ़ जाती है, लेकिन अंदर से बोन्स क्या होती है, खोखली हो जाती है। और साथ ही साथ जो दांतों में कैविटीज होती है ना, कि कुछ भी खाते हैं आप, अजीब से टीज सी होती है दांतों में, और रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है अगर विटामिन डी आप प्रचुर मात्रा में अपने शरीर को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। द डेली वैल्यू इज 10 माइक्रोग्राम, इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को विटामिन डी की, वो कितनी है, 10 माइक्रोग्राम है। देन इट इज़ फाउंड इन रॉ मिल्क, सूखे दूध में, अंडे में, मशरूम आदि से इसको प्राप्त किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ई की बात कर ले। ई एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब क्या है कि वेरियस तरीके की जो वायरस है, बैक्टीरिया हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने में, स्पेशली प्रजनन के लिए, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं विटामिन ई। तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, साथ ही साथ ये रेड ब्लड सेल्स के बनने में, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। कीप्स स्किन हेल्थी, हमारी स्किन को हेल्थी रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं हमारी त्वचा को, एंड नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन एक्सेट्रा। साथ ही साथ जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उससे जो तंत्र है, उसको क्या करती है कि उसे आसानी से फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए भी असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। इट्स डिफिशिएंसी में लीड्स टू इनफेरिटिलिटी, मसल्स डी जनरेशन, पैरालाइज, इसकी कमी से
जो प्रजनन संबंधी रोग होते हैं, और मसल्स हमारी डिजेनरेशन होती है, मसल्स का प्रॉपर जो शेप एंड साइज है वो इफेक्ट होता है, और इंसान कभी कभी पैरालाइज भी हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स विटामिन ई को भी हमको प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। इट्स डेली वैल्यू की बात कर लें तो 20 मिलीग्राम पर डे इसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। देन इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, लीवर, पल्सेस, सीरियल्स, सीज, फूड्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो जो इसके सोर्सेस हैं वो क्या हैं? दाल और सी फूड, समुद्री जो भोज्य पदार्थ हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनके थ्रू इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। देन स्टूडेंट्स फैट सोल्यूबल विटामिन के की बात कर लें तो विटामिन के इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। जो हीमोग्लोबिन का थक्का बनता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रुधिर का थक्का बनने के लिए ये मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ सेल ग्रोथ, प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग इन वाउंड्स। किसी भी कट या चोट लग जाने पे जो एक्सेसिव ज़्यादा ब्लड ना बहे, उसके लिए थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में आपका विटामिन के मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है या उसका फंक्शन होता है। इट्स डिफिशिएंसी लीड्स टू हेमरेज इन न्यूबॉर्न, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, गम ब्लीडिंग, एनीमिया। जब इसकी कमी होती है हमारी बॉडी में तो आपके जबड़ों से, मस्कुड़ों से खून आता है, रक्त की कमी होती है, एनीमिया। देन जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मंथली साइकिल है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक चलता रहता है। साथ ही साथ जो न्यू बॉर्न बेबी है उनमें हेमरेज के भी चांसेस होते हैं। देन द डेली वैल्यू की बात कर लें तो 138 माइक्रोग्राम इसकी डेली वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, नीड है हमारी बॉडी में। इट इज़ फाउंड इन एग, मीट, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसको हम जो इसके सोर्सेज हैं आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं, मीट के थ्रू, मांस के थ्रू, सोयाबीन में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम सीक्वेंस वाइज इसलिए नहीं विटामिन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात कर रहे हैं अलग अलग, ताकि आपको इजीली इसको लर्न करने में। अब विटामिन्स के जो अगेन विटामिन बी को कई पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो इनको विटामिन B1, B2, B3, B5, तो उनके बारे में वन बाय वन अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हैं उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को आप देख सकते हैं। इसमें विटामिन B1, इसका जो साइंटिफिक नेम है थायमीन, इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली डेली वैल्यू है 1.2 मिलीग्राम। ध्यान रखिएगा B1 ये अब यहाँ पे MCQs में आपसे पूछा जाता है कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है या इसकी डेली वैल्यू क्या चाहिए हमको। तो यहाँ पे आपको इजली क्या लर्न होना चाहिए कि इसको थायमीन बोलते हैं विटामिन B1 को, और इसकी जो डेली वैल्यू है, रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 1.2 मिलीग्राम। इससे रिलेटेड जो डिसीज़ है वो स्किन एंड हार्ट डिसीज़, फटीग, एटेस्ट्रा, ये सारी डिसीज़ हमको लैक ऑफ विटामिन B1 की वजह से होती हैं। विटामिन B2 की बात करें रिबोफ्लेविन, जो इसका साइंटिफिक नेम है। देन बात करें जो नीड है पर डे रिक्वायरमेंट है इसकी 1.3 मिलीग्राम। अब इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है? वीक इम्यून सिस्टम, स्किन प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, साथ ही साथ हमको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हमारी बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो रही। विटामिन B3 की बात कर लें नेक्स्ट वन जो है इसमें, तो नियासिन साइंटिफिक नेम है, 16 मिलीग्राम पर डे इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, और इसके लैक से क्या होता है? प्लेग्रा नामक बीमारी हमें होती है। देन विटामिन B5 की बात कर लें तो इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पेंटोथेनिक एसिड, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है लगभग 5 मिलीग्राम हमको पर डे।
इसकी कमी से क्या होता है? फटीग, आइसोनेमिया, बर्निंग फीट, पैरों में जलन, नींद ना आना, जल्दी थकावट लगना, इस तरीके की आज प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होती है विटामिन B5 की कमी से। दिन नेक्स्ट वन बात करें विटामिन B6 की, तो पायरोडक्साइन इसको बोलते हैं, जिसकी साइंटिफिक नेम जो है इसका। देन इसकी जो नीड है हमारी बॉडी को 1.3 मिलीग्राम पर डे। इसकी कमी से क्या होता है? डिप्रेशन, वीक इम्यून सिस्टम। देन विटामिन B7 की बात करें तो इसको बोलते हैं, जो साइंटिफिक नेम है इसका वो क्या है? बायोटीन। 30 मिलीग्राम पर डे लगभग रिक्वायरमेंट होती है इसकी। इसकी कमी से क्या होता है? हेयर लॉस, नौसा, स्किन प्रॉब्लम, ये डिसीज होती हैं इसकी डिफिशिएंसी से। देन विटामिन B9, B12, विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। देन इसकी जो रिक्वायरमेंट है पर डे नीड है, डेली वैल्यू है 400 माइक्रोग्राम। इसकी कमी से एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, हार्ट डिसीज, हृदय संबंधित रोग होते हैं। देन विटामिन B12 की बात करें, कोबालेमिन इसको बोलते हैं, जो इसका साइंटिफिक नेम है। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है पर डे डेली नीड है वो क्या है? 2.4 माइक्रोग्राम। देन जो इसकी डिसीज, इसके लेग के थ्रू क्या होती है, क्या कमी होती है हमारी बॉडी में? एनीमिया, वीकनेस, नर्वसनेस इन बॉडी। तो ये टोटल विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात की हमने। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनके साइंटिफिक नेम और इनसे रिलेटेड डिसीज, इनकी वैल्यू से रिलेटेड आपसे वेरियस MCQ टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा विटामिन को। विटामिन C की बात कर ले, ये तो बात थी विटामिन B, वाटर सोल्यूबल। जो नेक्स्ट वन विटामिन है वो विटामिन C। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, हीलिंग ऑफ वाउंड्स, bone and tooth formation, increasing the absorption and utilization of iron। ये आयरन के प्रॉपर उपयोग के लिए, एब्जॉर्प्शन जो पाचन क्रिया है उसमें हमको असिस्ट करती है। साथ ही साथ किसी भी तरीके का जो कट लगता है, छिल जाती है, हमारे टिश्यूज में चोट लगती है, उसको रिपेयर करने के लिए, बोन एंड टूथ फॉर्मेशन के लिए, प्रॉपर उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन C मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी ज़रूरत होती है। डिफिशिएंसी में रिजल्ट इन स्कर्वी, एनीमिया, फटीग, वीकनेस। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, या कह सकते हैं आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है, आपकी बॉडी टायर्ड फील होती है, कमजोरी फील होती है आपकी बॉडी में, तो वो लैक ऑफ विटामिन C हो सकता है। देन इट इज़ फाउंड इन ऑरेंज, गावा, स्ट्रॉबेरीज, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटो, टेस्टा। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू इसको हम आसानी से विटामिन C को प्राप्त कर सकते हैं। द डेली वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 65 to 90 ग्राम्स। इसकी लगभग 65 से 90 ग्राम पर डे हमको रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट वन है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के बारे में स्टूडेंट्स हम बात कर लें। नेक्स्ट वन, तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपका आता है विटामिन एंड मिनरल्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि बृहद मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो विटामिन एंड मिनरल्स। स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट वन नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, जिनसे हमको कोई भी न्यूट्रिशनल यानी कि कोई भी एनर्जी
नहीं मिलती कोई भी, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो भी यूज हैं। तो वो कौन से हैं? दीज कंपोनेंट्स आर कंपाउंड एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड बट नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। इनसे कोई कैलोरीज, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है हमारी बॉडी को, लेकिन इनकी हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है। दे आर, वो हैं फाइबर और रफेज। द डेली वैल्यू इज अप्रॉक्स 30 ग्राम फाइबर, यानी कि जो रेसे और जो प्लास्टिक कह सकते हैं उसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के। ये कहीं ना कहीं जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसकी लगभग 30 ग्राम पर डे ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट वन है वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड। तो इन सारी चीज़ों की भी एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो है, जितनी भी कलरफुल चीज़ें हैं, कंपाउंड्स हैं, जो टेस्टफुल हैं, प्लांट्स हैं, उनके थ्रू इनको हम इजली प्राप्त करते हैं, लेकिन इनसे कोई हमको एनर्जी प्राप्त नहीं होती। मीनिंग ऑफ हेल्थी वेट, नेक्स्ट वन बात करेंगे हम आपसे मीनिंग ऑफ हेल्थी वेट। In 1998, a study published by the American National Institute of Health, a healthy weight is considered to be one that is between 19 and 25 BMI. If the BMI is between 25 and 29, an adult is considered overweight. If the BMI is 30 or greater, the person is considered तो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो मीनिंग ऑफ हेल्थी वेट की एक नॉर्मल वेट हमारा होता है, वो अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ने इसके लिए एक नॉर्म प्रिपेयर किया, जिसके थ्रू डिसाइड किया कि अगर 19 बिलो किसी का BMI निकल के आ रहा है, बॉडी मास इंडेक्स, तो इसका मतलब वो जितना उसका बॉडी वेट होना चाहिए वो उतना नहीं, उससे कम है, उसको अंडरवेट कैटेगरी में रखा गया। देन 19 से 25 के बीच में किसी का BMI कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं? वेट इन केजी अपान हाइट इन मीटर का स्क्वायर से अपना BMI कैलकुलेट करते हैं। तो जिसके थ्रू अगर आपका BMI 19 to 25 के बीच में है तो इसका मतलब आपका नॉर्मल है, 25 से 29 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं। देन अगर 30 एबव है तो इसका मतलब आप ओबेस हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापा है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को, फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना वीडियोज को बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना भी याद रखें, ताकि आपके थ्रू मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके की वीडियोज आपके लिए टाइम टू टाइम बनाकर अपलोड करता रहूं यूट्यूब के माध्यम से, जिससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।